हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो है 23 मार्च 2025 है और सोचिए सन 2020 में आज के दिन कैसा हम लोगों को महसूस हो रहा था, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था उस टाइम पे और सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। क्या टाइम था ना, वो भी दिन भर घर में हम लोग रहते थे। सिर्फ एसेंशियल जो सर्विसेज होती थी बस वही ओपन थी। तो हम लोगों को भी वो भी टाइम मिला होता था कि 1 से 1.5 घंटे आप मॉर्निंग में जाके सामान ले सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं ले सकते। मतलब कितना सारी चीज़ें हो गई थी उस टाइम पे। ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये भी टाइम हम देखेंगे लॉकडाउन वाला। तो वो देखिए समय निकल गया 2020 में। उसके बाद 2021 में मेरी शिवी बॉर्न हुई और वो टाइम भी बड़ा भाई टफ था, क्योंकि तब सेकेंड वेव चल रही थी कोविड की। बहुत सारी भाई हम लोगों ने अपनी लाइफ में ना, हम लोग की जो जनरेशन है हम लोगों ने ना बहुत कुछ देख लिया भाई। ऐसा ऐसा देखा जो काफी सारे सालों में किसी ने नहीं देखा होगा। मतलब एक पैंडेमिक देखना भी ना बहुत बड़ी बात होती है भाई। हम तो यही चाहेंगे जिंदगी में कभी किसी को भी पैंडेमिक देखनी ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज जो बताए बहुत देर से मेरी शिवी मुझसे एक चीज़ की जिद कर रही है। वो कह रही है कि मम्मा मुझे एक बोर्ड बना के दे दो। तो मैंने सोचा चलिए उसके लिए बोर्ड बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। कागज़ की बोर्ड बनाती हूँ, कैसे मैं बनाती हूँ। वैसे तो देखिए कागज़ की बोर्ड बनाना ना सभी को आता है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आता है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं भाई जिनको नहीं आता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को तो आता ही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा, अधिकतर ही सबको आता है। क्योंकि बचपन में ना जब बारिश का सीजन होता था, हम लोग स्कूलों में होते थे, खासकर अगर हमारी क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, मैं मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते थे, हम लोग जो है अपनी जो नोटबुक होती थी ना उसका पेज फाड़ते थे, उससे बोर्ड बनाते थे और अपने क्लासरूम के बाहर जाके हम लोग फेंक देते थे। और भाई उसके बाद जब क्लास ओवर होता था और जो टीचर होते थे खासकर जब हम लोग बैक बेंच पे बैठे होते थे ना, बिल्कुल पीछे वाली बेंच पे, तो बड़ा मजा आता था। जो भी बैठता था उस वक्त उसके बड़े ही मजे होते थे, क्योंकि टीचर आगे होते थे, वो उनकी नजर बचा के हम लोग जाके बोर्ड फेंक आते थे। पानी जहाँ भी भरा मिलता था हमको ग्राउंड फ्लोर पे। तो मतलब हमारा जो स्कूल का जो मैदानी इलाका था वहाँ पे बहुत सारी जगह होती थी ना, तो वहाँ पानी भर जाता था, वहीं पे फेंक देते थे बारिश के सीजन में। तो कभी कभी ना जब टीचर्स का पीरियड ओवर होता था और उसके बाद वो देखते थे तो नाव भी नाव पड़ी हुई होती, फिर हम लोग की डांट पड़ती थी कि किसने किया ये, किसने किया, अब कौन बताए किसने किया। टीचर की नजर बचा के किया होता था ना, तो पता नहीं चलता था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम ना अभी भी स्कूलों में बच्चे करते ही करते हैं, क्योंकि जब मैं टीचिंग करती थी ना तो मैंने ये काम बच्चों को करते देखा है, इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ ना जनरेशन से जनरेशन में चलती आ रही है। क्योंकि हम लोगों को उतना सेंस नहीं होता, हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, तो हम अपनी नोटबुक के पेज फाड़ फाड़ के जो उससे बोर्ड बना के कागज़ की डाल देते हैं। लेकिन वो भी अपना एक बड़ा ही अच्छा जो एक्सपीरियंस होता है। भले टीचर्स होके हम उस चीज़ को मना करते हैं बच्चों को, लेकिन मजे तो हमें भी आते थे ना अपने चाइल्डहुड में। तो वही चीज़ है कि मज़ा तो आता है जब बारिश हो रही होती है, उस वक्त हम बोट बना के डालते हैं। लेकिन जिनको बनानी नहीं आती वो बेचारे क्या करें। तो चलिए आज आप लोगों को ना बताती हूँ कि बहुत आसान तरीका बताऊंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ मिले, आप कोई कलरफुल कागज़ लें, क्योंकि क्या होता है आजकल तो ये सब चीज़ें क्राफ्ट में ऑलरेडी बच्चों को सिखाई जाती हैं। पहले ये सब टीचर्स नहीं सिखाया करते थे, हम खुद से सीख जाते थे, घर वाले हमें फैमिली मेम्बर किसी के जरिए मालूम पड़ गया तो सीख लिया। लेकिन आजकल तो टीचर्स खुद ही बच्चों को क्राफ्ट सिखाते हैं ना। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कैसे बनाते हैं कागज़ की बोट। अगर आपके पास कागज़ नहीं भी हो ना तो आप न्यूज़पेपर से बना सकते हो। भाई अखबार तो घर में सभी के आता है ना, न्यूज़पेपर तो सबके पास अवेलेबल होता है। तो चलिए आज बनाना सिखाऊंगी न्यूज़पेपर से भी और एक कागज़ से भी बनाना सिखाऊंगी। और जब बारिश का सीज़न आए ना तो ज़रूर आप ये नाव अपने घरों के आसपास जहाँ भी पानी भरा मिले तो ज़रूर चलाना, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। दूसरी चीज़, बारिश का सीज़न नहीं भी है ना, घर में बाल्टी भरो या फिर एक बाथ होता है ना उसको भरो, उसमें खूब सारी कागज की बोट बना के डाल दो। अगर आपका बच्चा छोटा है ना बहुत एंजॉय करेगा। मेरी शिवी तो बहुत एंजॉय करती है। तो चलिए अभी उसके लिए बनाती हूँ बोट और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कैसे उसके लिए बोट बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया यहाँ पे एक ये वाइट प्लेन सीट। ये मैंने अपनी शिवी के लिए ना एग्जाम टाइम में वर्कशीट्स के लिए लिए थे, तो एक पेपर मेरे पास ये बचा रह गया जब मैं उसकी प्रिपरेशन करवा रही थी पेपर की। अब ना मैं क्या करूँगी, हम क्या करेंगे, इस पेपर को कर लेंगे इक्वली फोल्ड, यानी कि दोनों पार्ट्स में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और ये देखो ये हमारा हो गया फोल्ड ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ वाला जो खुला हुआ हिस्सा है उसको इधर रहने देना है, और जो बंद वाला हिस्सा है ना जहाँ से जॉइंट है ये वाला,
एक तो मेरे घर में पता नहीं क्या यार, चारों तरफ पटाखे चल रहे हैं, दीपावली मन रही है पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ा सा रुक जाते हैं फ्रेंड्स, पता नहीं एक्चुअली कहीं पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का वो हो रहा है, पूजा पाठ वगैरह हो रही है, अब तो पटाखे चल रहे हैं। अरे यार वो क्या रहा है ये, अरे भाई, हाँ, अरे 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 पटाखे ही पटाखे चल रहे हैं भाई। हाँ, अरे फिर चलने लगे फ्रेंड्स एक मिनट, मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को बोट बनाना सिखाऊंगी, और एक्चुअली मेरे घर के आसपास ना कहीं पूजा पाठ चल रहा है अभी, जो है भगवान जी का काफ़ी सारे मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, भोलेनाथ का मंत्रोच्चारण हो रहा था, गणपति बप्पा का हो रहा था, तो और पटाखे के पटाखे चल रहे हैं, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, आसपास कुछ हो रहा है, तो आई एम सॉरी हो रहा है उसके लिए, आवाज़ भी आ रही हो सकता है आप लोगों को, मुझे तो बहुत तेज आ रही है, आप लोगों को पता नहीं कितनी आ रही कितनी नहीं। तो चलिए अभी फिर से सिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने यहाँ पे देखो ये शीट के ना ये 2 पार्ट कर दिए, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, और अब ये जो हमारा ये वाला एरिया है ना जहाँ से जुड़ा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए मैं कर देती हूँ कैमरा नीचे, 1 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको सीवी परेशान नहीं करो बेटा। अब ये जो इस तरीके से ना हम ये ट्रायंगल सा बनाएंगे, दोनों तरफ से इक्वली हमें ये ट्रायंगल बनाना है ना। और ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे जुड़ा होना चाहिए, इधर साइड में ये जो है बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से जुड़ गया है ना। अब ये जो खुला इतना एरिया रह गया है ना, इसको क्या करना है, ये यहाँ तक हमें, यहाँ तक इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हो गया ऐसे फोल्ड। अब इधर साइड का जो एरिया है इसको भी उसी हिसाब से फोल्ड करना है जैसे हमारा हमने इधर साइड का फोल्ड किया था। तो ये दोनों तरफ का फोल्ड हो गया देखिए। अब क्या करना है, इस तरीके से लेना है और इसको ये ऐसे करके सेट कर देना है दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद हमें फिर इस तरीके से करना है, एक तरफ इधर ऐसे कर देना है, फिर एक तरफ का इधर ऐसे करना है। सेम प्रोसेस को हमें फिर से, ये हमारा इस तरीके से बन गया ना फ्रेंड्स। अब ये जो एरिया है ना हमारा, इसको हम ऐसे कर देंगे और यानी ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और फिर हमें इसको फिर से इस तरीके से करते जाना है। और जितनी आप छोटी नाव बनाना चाहें, जैसे अभी बड़ी बनाना चाहें तो आप अभी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक पोर्शन और इसका ऐसे करूँगी। तो अब थोड़ा कम स्पेस बच रहा है, तो बस ये लास्ट है। तो ऐसे करते करते अब हम ये जो जगह है ना, इसको हम ओपन कर देते हैं। ये देखिए ये हमने कर दी ओपन। अब इधर का एरिया बचा है ना, ये भी कर देते हैं ओपन। और ये देखो ये बन गई हमारी कागज की नाव, यानी कि बोट। अब इसे पानी में तैराइए और एंजॉय करिए। अगर आप कहें तो मैं न्यूज़पेपर की भी बना के दिखा देती हूँ, उसकी नाव तो बहुत बड़ी बन जाएगी। और आप चाहे तो कलरफुल नाव भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको कलरफुल सीट्स चाहिए होंगी। तो कैसी लग रही है मेरी ये नाव, अभी देखना शिवी को दिखाऊंगी तो शिवी बताएगी कैसी। पहले मैं न्यूज़पेपर की और बना के दिखाती हूँ आपको। तो इसको कर देते हैं साइड इधर, और अब बनाएंगे हम न्यूज़पेपर की। तो भाई न्यूज़पेपर भी देखो, हमने ये लंबा सा न्यूज़पेपर था ना, ये पूरा इक्वली डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इधर से जॉइंट सेम उसी तरीके से पैटर्न से हम चलेंगे जैसे हमने वाइट पेपर पे बनाई थी। पर ये न्यूज़पेपर है कि ये वाली नाव हमारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो बच्चे इस वाली नाव को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, इसलिए। तो चलिए, और न्यूज़पेपर ना सभी घरों में अवेलेबल होता है भाई। कागज़ हर तरीके का ज़रूरी नहीं है कि अवेलेबल हो, लेकिन न्यूज़पेपर तो अधिकतर सभी के घरों में आता ही है यार। तो बस अब हम इसको भी इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे जैसे हमने उसको फोल्ड किया था पेपर को। इधर से ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है आराध्या? हाँ। हमारी मेरी शिवी बड़ा खुश हो रही है अभी फ्रेंड्स। और ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से सेटल करेंगे, और अब बच के ये वाला को ऐसे कर देते हैं, इसको इस तरीके से, फिर इसे इस तरीके से करते जाएंगे फोल्ड। ये देखो हमारी बोट होने वाली है फाइनली तैयार, और ये बड़ी ही मज़ेदार लगेगी। तो भाई ये तो बोट बड़ी बन गई है काफ़ी। ये देखो अब हम इसे कर देते हैं ओपन।
ये देखिए फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, ये वाली तो नाव कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं लग रही है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस आराध्या। चलिए भी आराध्या को दिखाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बन गया और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपने ट्राइपॉड से। तो थोड़ा सा मुझे ना अनईजी लग रहा है, इससे ट्राइपॉड से मैंने काफ़ी दिनों से शूट नहीं किया है, तो मेरा हाथ हो सकता है थोड़ा बहुत हिल भी रहा हो। और एक तो मेरा ट्राइपॉड टूट गया था ना, इस वजह से मैंने इससे शूट करना बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी लाइट्स वगैरह ख़राब हो गई थी और शिवी ने इसका ब्लूटूथ वगैरह सब तोड़ दिया था, इसलिए ट्राइपॉड मेरा बिल्कुल ही बिगड़ गया था। तो उसके बाद से मैंने एक मोबाइल को नॉर्मल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये देखो हमारी बन गई बोट। आराध्या, कौन सी वाली बोट ज़्यादा अच्छी लग रही है बताओ? ये पेपर वाली या फिर मतलब वाइट पेपर वाली या फिर ये न्यूज़ पेपर वाली? मुझे ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। हाँ, मम्मा को पता था आराध्या को व्हाइट पेपर वाली पसंद आएगी। आराध्या को स्मॉल वाली चीजें ज्यादा प्यारी लगती है। ये देखो कितनी प्यारी है। आराध्या को कौन सी प्यारी लग रही थी? व्हाइट पेपर वाली। व्हाइट पेपर वाली। इसे जब बारिश होगी तब हम क्या करेंगे? इसको पानी में क्या करेंगे? बोट को क्या करेंगे? नदी में तैराएंगे। हाँ, बोट में तैराएंगी ये बारिश के पानी में। भाग गई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ में अपनी एक चाइल्डहुड मेमोरी शेयर की कि मैं बचपन में बहुत कागज़ की नाव बनाई है यार, बहुत बनाई है। और इसको ना स्कूल में डांट भी खाई है अपने टीचर से। मुझे तो अपने टीचर जो थे ना उनका नाम भी याद है। उनका नाम था मोहन सर थे। बहुत भाई डांटते थे यार, इतना डांटते थे ना, वही उनसे बहुत डर लगता था हम लोगों को। पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, काफ़ी साल हो गए ना। छोटी थी तब मैं 3rd या 4th में पढ़ती थी जब सर ने डांटा था एक बार, तो बहुत ही तंगड़ा वाला डांटा था। और वो SST के सर थे मेरे, कि एक की साइंस के थे यार, याद भी नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट के थे। एक तो पता है फ्रेंड्स, आजकल के बच्चे तो फिर भी अपने टीचर से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों के टाइम में तो हमारे टीचर सिर्फ मेमोरीज में ही रहते थे ना, फोन्स वगैरह होते नहीं थे उस टाइम पे। शिवी लेके अपनी बोट्स खेलने में बिजी हो गई। सो फ्रेंड्स, आज का ये शिवी की बोट बनाने वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, क्योंकि रात हो गई है, लेट हो गया है और बहुत ही जल्दी जो है कोशिश करूंगी और अच्छा व्लॉग बनाऊं। आज तो बस ऐसे ही आप लोगों के साथ में शिवी ने कहा ना, जिद की कि बोट मम्मा बना दो, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में भी बोट बना के दिखाती हूँ आप लोगों को कि भी कैसी ये बोट बनाती हूँ मैं। वैसे तो सभी को आती होगी, ज़्यादातर किस किस को आती है कागज़ की बोट बनाना यार, बताना जरूर कमेंट करके। भाई अधिकतर तो सबको ही आती है। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये जो मैंने ट्राइपॉड से व्लॉग बना रही हूँ ना, पता नहीं कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, आई रियली डोंट नो, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे मोबाइल से आदत पड़ी हुई थी बनाने की। तो मेरा हो सकता है कि व्लॉग हिल भी रहा हो, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, आदत छूट जाती है जिस चीज़ से बनाने की। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू। कमेंट करके जरूर बताना किसने किसने कागज़ की नाव बनाई है स्कूल्स में और डांट भी खाई है मेरी तरह। बाय बाय। अरे यार क्या हुआ, बाय बाय क्यों नहीं हो रहा? अरे यार बाय बाय हो जाओ।